हेलो फ्रेंड्स, मैं आरुषि स्वागत करती हूँ हमारे चैनल एग्जामपुर में। कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जामपुर में। सभी को गुड मॉर्निंग। जल्दी से सभी आ जाइए। और आज आपका ना एक नया कॉन्टिनेंट स्टार्ट हो गया है, उसका नाम है, यहाँ देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है ये? अब तुम्हारे 6 कॉन्टिनेंट कंप्लीट हो गए हैं, 7वां चल रहा है और 8वां जैसे खत्म होगा ना तो तुम सबकी वर्ल्ड ज्योग्राफी से छुट्टी हो जाएगी। बस ये ध्यान रखना। चलो, ये आपका आज होगा यूरोप कॉन्टिनेंट। एक एक करके धीरे धीरे सारी वर्ल्ड ज्योग्राफी आपकी खत्म हो गई है। चलो, यूरोप कॉन्टिनेंट के विषय में जानेंगे आज हम। गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए, ठीक है, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले ना मैं आपको बताती हूँ, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन, ग्रेट ब्रिटेन, सब बच्चे अब क्वेश्चन लिखेंगे सारे। ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम में अंतर बताइए। यूनाइटेड किंगडम में अंतर बताइए। ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम में अंतर बताइए। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तुम सबको, आपको इनकी बारे में नॉलेज होनी चाहिए, हर एक बच्चे को। ठीक है, चलो तो ध्यान से बनाना मैप। मैं मैप बना रही हूँ, थोड़ा सा छोटू सा मैप बनाऊंगी, ज्यादा बड़ा मैप नहीं बनाने की। अपना एटलस खोल लो, जो भी बच्चा चाहता है पढ़ना, एटलस खोलो सारे मिलके अपना। चलो जल्दी एटलस खोलो सारे और ध्यान से पढ़ाई की कोशिश करो। इधर ये जो मैं मैप बना रही हूं, ठीक है, ये आपका पता क्या है? ये आपका है इंग्लैंड। ये जो है ना, ये इस तरीके से आपको एटलस में मिलेगा। ये क्या है आपका? इंग्लैंड। ध्यान से जो मैं बना रही हूं उसे बनाते चलो। इंग्लैंड है। अब इंग्लैंड के पड़ोस में ही आपका एक देश पड़ता है, उसे हम अलग कलर से बना लेते हैं, इसे इससे बनाते हैं। ठीक है, उसका नाम, अपना एटलस खोल लो सारे बच्चे, अगर नहीं बनाना आता तो किसी को। ओके, ये देखो, ये पता कौन सा देश है? ये आपका है वेल्स। WALES, ये आपका वेल्स है बच्चों, वेल्स। ठीक है, 2 बनाए ध्यान से। अब इसके बाद आपको क्या बनाना है? इसके ऊपर हम दूसरा मार्क कर लेंगे। ये वाला ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। चलो, दिखेगा आपको? चलो ब्लैक ले लेते हैं, कभी ना दिखे। इसके बाद यहाँ पे आपको ये जाना है और ध्यान से बनाओ सारे। ये छिटका छिटका करके पड़ा हुआ है, बहुत ऊपर तक है थोड़ा। ठीक है, चलो कोई नहीं, इसे हम रफ कर देंगे। है ना, इसे मैंने रफ कर दिया इसलिए क्योंकि मुझे ज़रूरत थी ऊपर रखी। तो यहाँ पे इसे ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे करके, यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, ये जा रहा और ये ठीक, ये बस। अब आपको पता चलना चाहिए इसे भी। ग्रेट, यहाँ ना ग्रेट है ये बच्चों, यहाँ पे इस जगह क्या है? GREAT, ग्रेट। वो मैंने रफ कर दिया था ना, ग्रेट। इसका नाम पता क्या है? स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड। ठीक, ये बनाया मैप। अब आप इधर का बनाओगे मैप। यहाँ पे बिल्कुल स्कॉटलैंड है ना, स्कॉटलैंड के सामने उल्टा दिल करके बना लेना। उल्टा दिल तो आपको आते ही बनाना। उल्टा दिल, ये आपका पता है क्या है? ये वाला जो देश है इसका नाम है नॉर्थ। ये एन का मतलब नॉर्थ, ये आयरलैंड, ये नॉर्थ आयरलैंड। ओके, ये बन गया। अब आपका एक और बचा, इसे हम दूसरे कलर से बना लेते हैं, पिंक कलर से। यहाँ से ये आपका दूसरा देश। बस, ये है आपका रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। इस देश का नाम क्या है? REP। REP का मतलब होता है रिपब्लिक
और उसके बाद होता है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। बस अब आपको ना ये बनाने, समझ आए, ये बना लिया ना सब बच्चों ने। अब पता है आपको क्या करना है, मैं आपसे कहूँगी बच्चों मुझे ये बताओ। देखो सबसे पहला क्वेश्चन, ग्रेट ब्रिटेन किस किस को मिला के बनता है? ग्रेट ब्रिटेन। तो पता आप क्या बोलोगे कि मैम जो ग्रेट ब्रिटेन बनेगा ना, वो मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ, ये वाला ले लेते हैं। ग्रेट ब्रिटेन जो मिलके बनेगा स्कॉटलैंड, देखो स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, ये जो तीन दिख रहे हैं ना आपको इधर वाले, देखो ध्यान से, ये जो तीन दिख रहे हैं आपको, इनको मिला के बनता है आपका ग्रेट ब्रिटेन। कोई कहे ना ग्रेट ब्रिटेन किसको मिला के बनता है? जो इधर के तीन हैं, जो इधर कौन से, यानी इनमें स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड प्लस नीचे क्या लिखा हुआ है इंग्लैंड, और प्लस कमेंट सेक्शन में बताइए प्लस वेल्स। ये आपके आंसर हो जाएंगे कि मैम ग्रेट ब्रिटेन कभी भी हमसे कोई पूछेगा तो हम ये आंसर बता देंगे। क्वेश्चन दूसरा, क्वेश्चन दूसरा, दूसरा क्वेश्चन आप सबके लिए इतना आया समझ में, यूनाइटेड किंगडम। अब यूनाइटेड किंगडम किसको मिला के बनता है? यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, ये ना एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप प्लीज आप याद कर लेना इसको तो 100%। जो मैं लिख के बताती हूँ ना तो वो समझ लेना, वो तो लास्टेड एग्जाम में आया हुआ है कहीं ना कहीं। यूनाइटेड किंगडम किसको मिला के बनता है? अब आपका ये क्वेश्चन, तो पता है क्या बोलोगे? यूनाइटेड किंगडम, ये जो इंग्लैंड के, जो ग्रेट ब्रिटेन जिससे बने थे ना तीनों से, ये आएगा, ये होएगा शामिल, और ये ब्लैक कलर वाला होगा, ये वाला, ये इसमें ये चौथी कंट्रीज ये और जुड़ जाएगी। ये कौन सी है? नॉर्दर्न आयरलैंड, बस ये जुड़ जाएगी। तो आपका राइट आंसर फिर क्या हो जाएगा कि मैम अगर हमसे कोई पूछेगा ना कि यूनाइटेड किंगडम, तो उसमें सब कुछ आएगा। देखो स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड में हिंदी में लिख रही हूँ क्योंकि वहाँ इंग्लिश में लिखा है ऑलरेडी। स्कॉटलैंड, ओके, प्लस ये तीनों कंट्री आएंगी ऊपर की, इंग्लैंड, ठीक है, प्लस वेल्स, देखो तीनों आ गई ऊपर की। अब बस तुम्हें क्या करनी, एक और जोड़ दो, कौन सी? ये जोड़ दो ऊपर की, ये वाली, ये जो नॉर्थ आयरलैंड है, तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? नॉर्थ आयरलैंड को उत्तरी आयरलैंड, क्या बोलते हैं इसे? उत्तरी आयरलैंड। बस खत्म बात। तो अब आपको समझ आया? बिट्टू बिट्टू है, बिल्कुल है, नॉर्थ फील्ड, इससे ज़्यादा तो मैंने नॉर्थ अमेरिका कराया भी नहीं, क्या ऐसी बात कर रहे हो हैं, उसी में ही है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है। चलो इतना समझ आया? अब जल्दी से बता दो, ये हो गया सब? यस मैम बोल दो, फिर मैं आगे बताती हूँ। जल्दी से यस मैम बोल दो अगर हो गया है तो सबका। ये आपको घर से बैठ के याद करना है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। मैं बता देती हूँ कौन सा इम्पोर्टेंट है कौन सा नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है, घर से बैठ के याद करना तसल्ली से, ओके। तो ये आपका एटलस में आप देख सकते हैं कि भाई स्कॉटलैंड ऐसा, इंग्लैंड का ऐसा, और ये यूरोप में पड़ते हैं। ये जो देश हैं बच्चों, कहाँ कौन से कॉन्टिनेंट की बात चल रही है आपकी? ये आपकी यूरोप देश की, यूरोप कॉन्टिनेंट की बात चल रही है। तो यूरोप कॉन्टिनेंट में आप सभी बच्चों को ये जानना बहुत आवश्यक है कि ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से देश आते हैं और यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से देश आते हैं। जो ग्रेट ब्रिटेन है वो आपके 3 देशों से मिलकर बना होता है। ये ऊपर नीचे ही है, इन्हें आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद देख सकते हैं, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए कि एक दूसरे के नीचे ही हैं। तो ये ग्रेट ब्रिटेन के पार्ट हो जाएंगे। और यूनाइटेड किंगडम में जो ये ग्रेट ब्रिटेन वाले थे ये आएंगे। देखो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, पूरे ऊपर वाली लाइन मैंने एज इट इज लिख दी है, लेकिन एक और ऐड किया है, इसका नाम है उत्तरी आयरलैंड। आपका बिल्कुल याद होना चाहिए यहीं पे अच्छे से, मैंने बहुत प्यार से बताया, आपको गलती नहीं करनी है, बस इतना आप अच्छे से पढ़ लो। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पर। ये तो हो गई है बात ख़त्म। अब मैं तुम्हें अब बताती हूँ एक और नई चीज़, ठीक। चलो तो अब मैं तुम्हें आज ना मैं बताऊं, चलो ये हो गया कंप्लीट, ऊपर चले। अब मैं तुम्हें आज की क्लास तो मैं तुम्हें हाथ से लिख के ही पढ़ाने वाली हूँ,
क्यों, इसका एक रीज़न है, क्योंकि ना पीडीएफ अभी तैयार नहीं हुई है। ओके, पीडीएफ आपकी मंडे में तैयार होगी। मैम पीपीटी से क्यों नहीं पढ़ा रही हैं, देख लो, मेरे को तो पता था तुम्हारे क्वेश्चन आने लगेंगे। मैं बता देती हूँ पीडीएफ पीपीटी से क्यों नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि पीपीटी अभी रेडी नहीं हुई। पीपीटी को बनने में भी तो टाइम लगता है, तो अभी मंडे को हो जाएगी वो रेडी, फिर मंडे से आपकी क्लास हम पीपीटी से ले लेंगे। ठीक है, चलो तुम पीपीटी मंडे में रेडी होगी तब मैं देश वगैरह करा दूंगी। अभी फिलहाल आप क्या करो, इम्पोर्टेंट बातें ध्यान से सुनो, ये भी देखो लिखवाने वाली चीज़ है। बाल्टिक, चलो सब रेडी है पढ़ने के लिए? देखो, बाल्टिक सी के चारों ओर पड़ने वाले देश, बाल्टिक लिखा क्या है यहाँ देखो, पहले बाल्टिक सी यानी बाल्टिक सागर, अरे हिंदी रुक जाओ, बाल्टिक सागर। तुम कहते हो ना, आधे बच्चे तो बहुत कहते हैं कि मैम लिख लिख के पढ़ाया करो, आज उनकी खुशी पूरी हो गई है। बाल्टिक सागर के चारों ओर लगने वाले देश, अब ये याद करने हैं आपको। चलो जल्दी से, बाल्टिक सी बोला क्या है मैंने, बाल्टिक सी, बाल्टिक सी के चारों ओर। बताओ बाल्टिक सी के चारों ओर लगने वाले देश कौन कौन से हैं, इसको आप अच्छे से याद रखना। तो आप बोलेंगे मैम एक नंबर पे ये अपना ना मैप उठा लिए, रशिया। दूसरे नंबर पर डेनमार्क, तीसरे नंबर पर जर्मनी, फिर आपका है स्वीडन, फिर आपका एस्टोनिया, फिर आपका है लाटविया, फिर आपका लिथुआनिया। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8वां पता है कौन सा है, पोलैंड और फिनलैंड, पोलैंड और आपकी फिनलैंड। ये आपको ध्यान होनी चाहिए सभी बच्चों को, घर से बैठ के याद करना। बाल्टिक सी आपको मैप है, आता है ना, ठीक है। चलो यूरोप महाद्वीप में आपके 27 कंट्रीज हैं। ओके 27, जब वो मैं आपको ना मैप, मंडे में आपकी ना क्लास मैप से होगी ना, तो मैप के माध्यम से आपको 27 कंट्रीज में याद करा दूंगी और उनकी कैपिटल्स भी मैं आपको याद करा दूंगी। ओके मैम पीडीएफ से पढ़ाओ, नेत्री वो मैं पढ़ा दूंगी, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ। अभी ना जो पीडीएफ रेडी नहीं थी आपकी हो जाएगी, और आपको कोई नहीं, चलो है ना, जो आज ऐसी पढ़ो आप आराम से। तो अब यहाँ पे आप बोल दोगे ना कि मैम जो है बाल्टिक सागर बोला है मैंने, ध्यान से इनको याद जरूर रखना सारे के सारे। कौन कौन से हैं, रूस, डेनमार्क, सारे पढ़ते ही चलो इन्हें, फिर मैं आगे चल के रफ कर दूंगी ने। रूस, डेनमार्क, जर्मनी, स्वीडन, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, फिनलैंड। और जब मैं पीडीएफ तैयार हो जाएगी ना, तो मैं मैप बनवा दूंगी इसका। आप ना वो मैप वगैरह ना बनते हैं, उनमें टाइम लगता है। आप सोचते होंगे कि मैप तो बहुत अच्छे से आराम से बन जाते हैं, नहीं नहीं, बहुत टाइम लगता है, इसलिए भी वो रेडी नहीं हो पाई। अब बताओ, ठीक है ठीक है, चलो अगले पर आते हैं। अगले पर तो ये आपका याद हो गया, आप इसे घर से बैठ के अच्छे से तसल्ली से याद करना।
अब इसके बाद जो आपको याद करना है, बाल्टिक स्टेट। ये तो क्या था बच्चों, ध्यान से पढ़ना, क्या था ये पता क्या थे, एक मिनट, ये क्या थे, ये जो मैंने पढ़ा है आपको क्या है, बाल्टिक सागर के चारों ओर लगने वाले देश, है ना। क्या है, दोबारा पढ़ो, बाल्टिक सागर के चारों ओर लगने वाले देश। और अब देखो क्या पढ़ाने जा रही हूँ, अब देखो क्या पढ़ाने जा रही हूँ मैं तुम्हें। अब पता है क्या पढ़ाने जा रही हूँ, देखो ध्यान से क्या लिखा मैंने यहाँ, नोट करो। अब देखो क्या लिख रही हूँ मैं, ये आधी हिंदी बाल्टिक स्टेट कौन कौन से हैं। चलो अब देखो क्या अंतर आया समझ में। वो तो थे बाल्टिक सागर से लगने वाले देश, ओके, और नीचे वाले क्या बता रही हूँ, बाल्टिक स्टेट कौन से हैं। तो आप बोलेंगे, देखो मैं ना इसका मैप बना देती हूँ, यहाँ पे ना ये इस जगह मैं मैप बना देती हूँ, उसका मैप ना बहुत बड़ा बनता है, फिर मैंने ना थोड़ा कंजूसी कर दी है तुम्हें बताने में, कोई नहीं, वो तुम्हें मैं उस दिन दिखा दूंगी, टेंशन ना लेना उसकी। चलो मैं यहाँ पे आपको मैप बनाती हूँ। ये बच्चों ये क्या है आपका, ये इमेजिन करो, ये एस्टोनिया, फिर यहाँ से ऐसे करके जा रहा है आपका ये, और दूसरा शहर जा रहा है आपका ये। बस ये 3 देश हैं, दिख रहे हैं 3 देश हैं ये अलग अलग, 1 2 3। ऊपर वाला कौन सा है, ऊपर वाले का नाम मैं लिख देती हूँ बच्चों, ये एस्टोनिया है, ये एस्टोनिया देश है। नीचे वाला देश बताओ कौन सा है, आप बोलेंगे मैम ये लाटविया है। कौन सा, ये देश लाटविया। और ये वाला देश कौन सा है बच्चों, ये आपका लिथुआनिया, ठीक है। ऊपर कौन सा देश, तो इतना देश कौन सा, ये जो गोल गोल सा ये वाला इतना देश है आपका एस्टोनिया। इतना कौन सा देश है बच्चों आपका, इतना आपका लाटविया। और इतना कौन सा देश है आपका लिथुआनिया। तो आप बोलोगे मैम हम अच्छे से याद रखेंगे, बाल्टिक स्टेट में ना 3 कंट्रीज आती हैं, कौन कौन सी। आप बोलेंगे मैम एक तो एस्टोनिया आती है, एस्टोनिया, फिर आती है लाटविया, और फिर आपकी क्या आती है बच्चों, लिथुआनिया। ये घर पे बैठ के याद करने वाली चीज़ है, इन्हें पढ़ना ज़रूर। ये पूछे जाते हैं कि कौन से बाल्टिक स्टेट हैं, कौन से आपकी बाल्टिक सागर से लगने वाले देश हैं। चलो तो ये भी समझ में आया, बताओ जब समझ लोगे तब बता देना, ठीक है। इतना हो गया, ये तो हो गया, आपको समझ आया होगा। चलो बताओ, आया बच्चों, कुछ आ रहा है दिमाग में, घुस रहा है आप सबके या नहीं घुस रहा है, हैं? गुड मॉर्निंग रोहित सिंह, गुड मॉर्निंग। आगे आए, हो गया कंप्लीट। चलो नेक्स्ट पर आते हैं, ये भी आपको समझा दिया मैंने, कितनी चीज़ें पढ़ाई ध्यान रखना। ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम में मैंने अंतर बताया है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, बाल्टिक सागर के चारों ओर लगने वाले देश बताए। मैम आज IAS PCS पे क्लास होगी, प्रियांशु श्रीवास्तव आज मेरी क्लास नहीं होगी, ओके, अब मेरी क्लास मंडे को होगी। चलिए तो ध्यान से, ठीक है। हाँ मेरी क्लास ना IAS PCS चैनल पर आज नहीं है, मंडे में होगी, मंडे में क्लास है वो मेरी, मंडे में होगी 9 से 11, मंडे में है। आज मेरी क्लास नहीं है, 9 से 11 मंडे में होगी। जिसको भी पढ़ना होगा मैं उसमें वहाँ पे रिवीजन कराने जा रही हूँ, यूरोप कॉन्टिनेंट का, और एक और मुझे पढ़ाना है उसमें, और विश्व में नदियों के किनारे स्थित शहर, ठीक है, वो सब पढ़ाना है। चलो अब आते हैं आगे, ये भी आपको समझ आया। अब मैं चलती तुम्हें एक चीज़ नहीं बतानी, इससे भी ज़्यादा नहीं बताने, पता है क्या जा रही हूँ, देखो ध्यान से। अब हम दोबारा से काला सागर से लगने वाले देश, चलो ब्लैक सी से लगने वाली कंट्रीज पढ़नी है, ब्लैक सी, काले सागर से लगने वाले देश, ठीक है। चलो यहाँ लिख देती हूँ मैं, काला
सागर यानी ब्लैक सी। देखा ब्लैक सी आपने, जो अरल सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, भूमध्य सागर सी का क्रम बताती हूँ, वो वाला सी है ये, काला सागर। ब्लैक सी से लगने वाले देश। चलो तो पहले तो तुम्हें मैप, ये ना हेडिंग है, इसे याद रखना, इसे अलग कलर से बंद कर देती हूँ। लो ये अलग अलग है, आपकी अलग, बिल्कुल अलग, ठीक है, ये आपका अलग है। ये काले सागर से लगने वाले देशों की हेडिंग डालो। चलो फिर मैप बनाओ सारे मिलके। मैप कैसे बनेगा आप बोलोगे, मैम हम बनाते हैं मैप। चलो जल्दी से मैप बनाओ। ब्लैक सी कैसे दिखता है, जल्दी से सारे बच्चे मैप बनाओ। ऐसे दिखता है ब्लैक सी। ये डब्लू की आकृति का लगता है मुझे तो, मैं तो हमेशा ये कहती हूँ, मुझे तो ये डब्लू की आकृति का लगता है। पता है इसमें इसके साथ ब्लैक सी, ये आपका ब्लैक सी है। अब ब्लैक सी के चारों ओर, मतलब इधर इधर इसके चारों ओर कौन कौन से देश ने इसे घेरा हुआ है, उनके नाम भी बैठ के आपको घर से याद करने हैं। कहाँ से, घर से। चलो लिखो। एक तो मैम हम याद करेंगे रोमानिया। कौन सा, रोमानिया और बुल्गारिया। रोमानिया और बुल्गारिया, रोमानिया और बुल्गारिया। ये किधर से लगते हैं पता है, ये लगते हैं वेस्ट की तरफ से, पश्चिम की तरफ से लगते हैं। वेस्ट, पश्चिम की दिशा से लगते हैं ये, ठीक है। एक आप ये याद करेंगे। इंग्लिश में भी लिख दूं क्या, रोमानिया। चलो इंग्लिश में लिख ही देते हैं। रोमानिया एंड बुल्गारिया टू द वेस्ट। चलो ये भी क्लियर। दूसरा आपको याद करना है बच्चों, दूसरा आपको याद करना है कि यूक्रेन, रशिया एंड जॉर्जिया। यूक्रेन, रशिया और जॉर्जिया। ठीक है। यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया टू द नॉर्थ, यानी ये कहाँ से लगाते हैं अपनी सीमा, नॉर्थ का मतलब क्या होता है, उत्तर की तरफ से अपनी सीमा लगाते हैं। यानी यूक्रेन, रशिया एंड जॉर्जिया टू द नॉर्थ, ठीक है। चलो ये भी आप कर लोगे। अब तीसरा जो आपको याद रखना है, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व की तरफ से लगाते हैं। एक मिनट रुको, उत्तर पूर्व की तरफ से, ये भी लिख लेना, उत्तर पूर्व की तरफ से सीमा लगाते हैं। तरफ से सीमा, सीमा आपको नॉर्थ वॉर्थ पता है ना, ये नॉर्थ है बच्चों, ये ईस्ट है बच्चों आपका, ये वेस्ट है बच्चों, ये साउथ है। ये क्या करा, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, यानी नॉर्थ ईस्ट की तरफ से सीमा लगाते हैं। अब जरा इस मैप में देखना आप, नॉर्थ ईस्ट कौन सा है, आप बोलोगे मैम ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो यानी ये जो देश सीमा लगा रहे होंगे ना, यूक्रेन, रशिया और जॉर्जिया, ये यहाँ पड़ रहे होंगे कहीं, यहाँ इस जगह, तो ब्लैक सी के इधर पड़ रहे होंगे, यानी ब्लैक सी के इधर किधर, इसे ब्लैक सी को अब 4 भागों में ऐसे बांटो, ऐसे। तो अब नॉर्थ और ईस्ट में कहाँ पड़ रहे होंगे, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक में सीमा लगा रहे होंगे आपके कौन, यूक्रेन, रशिया और जॉर्जिया। और पश्चिम में कौन, तो पश्चिम इसका किधर है बच्चों, ये रहा पश्चिम, है ना, क्योंकि ईस्ट और ये वेस्ट होता है, तो पश्चिम में कौन से देश सीमा लगा रहे, रोमानिया और बुल्गारिया। इधर रोमानिया बुल्गारिया लगाते होंगे। ये सब देखना आता है ना, तुम इतने बड़े बच्चे तो हो। अच्छा प्रियांशु श्रीवास्तव, ठीक है, ठीक। कैसे याद होगा इतना सारा, ये तो आपको खुद करना पड़ेगा भाई, इसकी तो मैं गारंटी नहीं लेने की। एंड टर्की, अभी एक और बचा है बच्चों आपका, एंड टर्की, इसको कौन याद करेगा, टर्की भी याद करनी है। टर्की टू द साउथ,
टर्की टू द साउथ, कि मैम एक और देश सीमा लगाता है, इसका नाम है टर्की, लेकिन ये कहाँ से लगाता है, ये आपकी दक्षिण से लगाता है सीमा। अब देखो जरा दक्षिण, इस भाई इसको बोलते हैं दक्षिण, यानी नीचे की तरफ, यानी काला सागर के नीचे, काला सागर के नीचे मतलब यहाँ नीचे, दक्षिण यही तो पड़ेगा। ये आपको देखना आता है या नहीं आता है, इतना आता है या नहीं आता। तो अब देखो कितने देश सीमा लगा रहे हैं, आप बोलोगे मैम अब तो हमें अच्छे से याद हो जाएगा। एक दिख रहा है आपको, 2 3 4 5 6 टर्की, टोटल 6 कंट्रीज सीमा लगाते हैं, 6 देश। कितने बच्चों, 6 देश, खत्म, कहानी खत्म। कौन कौन से पश्चिम में लगा रहे हैं, कौन कौन से उत्तर पूर्व की तरफ, कौन कौन से टर्की, सब बता दिया है। याद करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सब बच्चों की है, कैसे भी याद करना है। ओके चलो कर लोगे याद हैं। अच्छा मैम अपनी तारीफ का कमेंट जल्दी देख लेती है। हाँ क्यों ना देखूं भाई, दिख नहीं रहा मैम, अब सब कुछ तो दिख रहा है, वो नंबरिंग ही डाली थी मैंने। लो इससे कर देती हूँ नंबरिंग, 1 2 3 4 5 और ये आपका 6 और ये आपके टोटल 6 देश हैं। लो अब तो दिख रहा होगा। चलो तो अब ये भी याद हो गया। नेक्स्ट पे चले कोई अच्छी सी कहानी बनाने। आज समझ आई मैडम जी, मेरे से कोई दुश्मनी है क्या आपकी? प्रियंका नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपसे क्यों दुश्मनी होगी। कर लोगे ना ब्लैक सी के साथ सीमा लगाने वाले देश। ठीक, अब मैं ना परसों जो मंडे में क्लास होगी ना, फिर मैं आपको मैप वगैरह से ये सब चीजें दिखाऊंगी, कुछ मैप से याद कर लेना आप। ओके समझ आया? जल्दी बताओ, पहले इतना यहाँ पे समझ आई ये सारी चीजें। चलो जल्दी बताओ, फिर मैं तुम्हें आगे बताती हूँ और भी अच्छी अच्छी बातें। ये पता है ये जितना भी मैंने लिखाया है ना, ये आंख मीच के याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समझ रहे हो बच्चों? मैं पहली बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो अब मैं तुम्हें एक पर्वत के बारे में और बताती हूँ, वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो भी एग्जाम में बड़ा पूछा जाता है। ये तो ऐसी चीज़ें बता रही हूँ जो लास्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। समझ आया ना? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना किसी बच्चे को? चलो कोई नहीं, ठीक है। चलो अच्छे से याद करना अब सारे। मैं चलो अब बच्चों नहीं, हाथों से पढ़ाने में ना बच्चों देर बहुत लगती है, इतना तो मैं तुम्हें आधे से ज़्यादा कंप्लीट करा देती। अब तुम्हें ना कभी ज़िंदगी में फिर कोर्स भी कंप्लीट ना होने का, अगर तुमने मुझसे ये कह दिया ना कि मैम हाथों से पढ़ाओ, तो ज़िंदगी में कोर्स भी कंप्लीट नहीं होने का। अरे 2 कॉन्टिनेंट तो बचे, आधा तो मैंने ये यूरोप पढ़ा ही दिया, आधा तुम्हारा और बचा, तुम्हारा यूरोप भी खत्म। अब तुम्हारा बचेगा अफ्रीका, उसे और पढ़ लो, और तुम्हारी वर्ल्ड ज्योग्राफी से हो गई है छुट्टी। 2-3 चैप्टर बचेंगे, वो मैं नदियों के किनारे स्थित शहर होंगे, उद्योग धंधे, वो मैं 1-2 दिन में आपका कंप्लीट करा दूंगी। सिडनी और पर्थ पोर्ट किस दिशा में है बताओ? धर्मेंद्र यादव, ये ऑस्ट्रेलिया का है। आप हाँ, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलो कॉकेशस माउंटेन पे चलते हैं अब हम। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, कॉकेशस पर्वत, इसको भी थोड़ा पढ़ो। कॉकेशस पर्वत, कॉकेशस पर्वत, कॉकेशस पर्वत के बारे में जो याद रखना है, स्ट्रेचिंग बिटवीन ये देखो किन किन के बीच फैला हुआ है, तो ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी। ब्लैक सी तो आपको पता ही है, एंड मैं आशा करती हूँ आपको कैस्पियन सी भी मैंने बहुत बार याद करा दिया है। अगर आप भूले ना तो कैस्पियन सी के साथ सीमा लगाने वाले देश, तारीख जो मैं रुकतुआई बताती हूँ, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ईरान, वो कैस्पियन सी है। वो 5 देश सीमा लगाते हैं कैस्पियन सी से, वो भी याद करनी। ब्लैक सी से, कैस्पियन सी से 5 देश लगाते हैं सीमा, ब्लैक सी से 6 देश सीमा लगाते हैं, और अरल सागर से 2 देश सीमा लगाते हैं, कऊ, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। पड़ेगा कौन है?
तुम्हें 10 मिनट क्लास लेट कर दो तो तुम इतना हंगामा मचा देते हो। भाई साहब ये पढ़ लिया करो, अगर क्लास लेट भी स्टार्ट होती है ना उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम ये देखा करो कि हमें तुम्हें मिल कितना रहा है, कि कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। उन 32-35 मिनट में ही आराम से पढ़ने की अच्छे से सारी कोशिश किया करो। ओके, तो आप बोलोगे मैम ये जो फैला हुआ है ना, ये काला सागर और कैस्पियन सी के बीच में फैला हुआ है। काला सागर, ठीक है, काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में। ये मैप एशिया के मैप में आपको बहुत अच्छे से दिख सकते हैं। और कैस्पियन सागर के बीच में फैला है। ओके, पहली बात तो ये आपको अच्छे से, कैस्पियन सी एक बहुत बड़ी खारे पानी की झील है जिसका जो वर्ग किलोमीटर एरिया है वो 3,71,000 वर्ग किलोमीटर एरिया है। 3,71,000 वर्ग किलोमीटर। कैस्पियन सी एक आपकी खारे पानी की झील है। कैस्पियन सी, अरल सी भी झील है, ये याद रखना। तो ये याद रखेंगे। इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? अब आपसे पूछेगा कॉकेशस पर्वत की ऊंची चोटी बताओ, ऊंची चोटी बताओ कौन सी है, तो तब क्या आंसर दोगे? आप बोलेंगे मैम इसकी जल्दी बताओ। वैसे इसकी ये नहीं याद करनी होती, आप मत याद करना बेफालतू, आप इतने सारा बोझ मत लो अपने सर पे। मैं बता रही हूँ जो आपको याद करना है ना, बस वो ये याद करना है, स्ट्रेचिंग। ठीक है, और ये था सागर। चलो बस, और कुछ मत याद करो, बेफालतू की टेंशन भी मत पाला करो ज़्यादा। अब ये सीमा किस किस से लगाता है, चलो ये पढ़ लो। कॉकेशस पर्वत, कॉकेशस पर्वत के साथ सीमा लगाने वाले देश पता कौन कौन से हैं? ये लिख लो, रशिया, जॉर्जिया, रशिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया। ठीक है, अजरबैजान, आर्मेनिया, आर्मेनिया, और दो और हैं, ईरान और टर्की। ईरान और आपका टर्की। बस ये याद कर लेना, बात खत्म। चलो आया समझ? चलिए रोहित कुमार, बस 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 बस, ठीक है। हाँ, वैसे ये भी सही बताया है आप सबने, वेरी गुड। चलो वैसे मेरे से भी ज़्यादा होशियार बैठे हो है ना तुम। चलो तुम्हारी इसकी पीक भी बता देती हूँ, तुम्हारे सब्र थोड़ी पड़ेगा तुम्हें। इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो एलब्रुश है, एलब्रुश। कौन सी? एलब्रुश। लो पूरा बता दिया, पढ़ लो आप शांति से। एलब्रुश, इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? एलब्रुश। ओके, हाईएस्ट चोटी की, कॉकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी बताओ। क्या बोलोगे? कि मैम एलब्रुश है। कितने देशों में पड़ता है कॉकेशस पर्वत? 1 2 3 4 5 6। ओके, ये आर्मेनिया बच्चों ऐसे लिखते हैं, आर्मेनिया। तुम्हें मात्राएं लगानी नहीं आती होगी, मेरे को पता है। ये अजरबैजान ऐसे लिखते हैं। इसमें से आधे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें मात्रा लगानी नहीं आती है। जॉर्जिया, जिया, ठीक है। रशिया, ईरान, टर्की तो बहुत सिंपल से लिखा जाता है, वो तो तुम खुद ही लिख लोगे, ठीक है। चलो चलो जल्दी बताओ। इमरान, मैम एटलस के मैप में जॉर्जिया नहीं दिख रहा। पता है जॉर्जिया कहाँ दिखेगा? मानसी, मैं बताती हूँ मानसी कहाँ दिखेगा। देखो कैस्पियन सी है, देखो मैं बताती हूँ तुम्हें, अपना एटलस खोलो, ये देखो ये कैस्पियन सी है, और कैस्पियन सी के बिल्कुल यहाँ पे लगा है आपका अजरबैजान। ठीक है, ये क्या लग रहा है बच्चों? अजरबैजान। ये अजर है, और इसके आगे जब देखोगे तो बच्चों क्या दिखेगा आपको? ये वाला देश आर्मेनिया। मैं बता रही हूँ कैस्पियन सी का। और पता है इन दो देशों के ऊपर पड़ता है आपका, पता है क्या पड़ता है इन दो देशों के ऊपर? जॉर्जिया। ध्यान से मैप देखा करो, हम जैसे मैं अपनी आंखों से देखती हूँ। कैस्पियन सी है ये, कैस्पियन सी को इधर देखो कि दोनों ए से देश है। अजरबैजान, ये अजर है और ये आर्मेनिया, और अजरबैजान और आर्मेनिया के ऊपर पड़ता है आपका जॉर्जिया। देखा आप जॉर्जिया?
एशिया में तो है। अच्छा, आपसे अच्छी हिंदी है फैज़ा, ऐसे ऐसे बोलोगे हैं। चलो, आया समझ। ठीक है, अब दिखा, अजरबैजान और आर्मेनिया के ऊपर इतना सारा मैंने पढ़ाया, कुछ आपके दिमाग में आई, दिमाग में बातें, या सब ऐसे ही निकल गया सब। जल्दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आज मैंने जो तुम्हें कवर कराई हैं। तुम चिराग लेके भी पढ़ते ना, ऐसी चीज़ें नहीं मिलने की, पता है, कोई नहीं पढ़ाता ऐसी मुश्किल मुश्किल चीज़ें। चलो, अब तुम्हें मैं एक चीज़ और बताऊं, यहाँ तक देख लिया सबने, हो गया। अच्छा, अमित कह रहे हैं मैम कोई शॉर्ट ट्रिक और बता दो। अरे भाई, बस इतना ही पढ़ लो। राजधानी करवा दूं? राजधानी जब मंडे में कराऊंगी आपको, ओके। चलो, तो अगले, अब तुम्हें एक चीज़ और सिखाती हूँ, मैं आज एक चीज़ और सिखाऊं। सब रेडी हो उसको पढ़ने के लिए? पता है वो बड़ी ज़्यादा है, लेकिन कोई नहीं, ध्यान से पढ़ोगे ना तो सब आपको भाई करनी पड़ेगी यार। हाँ, कुछ और चारा भी तो नहीं है ना। ठीक है, चलो बच्चों, अब देखो बच्चों, सब ध्यान से। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताती हूँ, ध्यान से सारे बच्चे देखेंगे। ये क्या, भूमध्य सागर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पहले तो ये भी लिख लो, मेडिटेरेनियन सी। ओके, इसके साथ सीमा लगाने वाले देश पढ़ने हैं। भूमध्य सागर को इंग्लिश में बोलते हैं। अब आप बोलोगे मैम इसके साथ जो तीन तो कॉन्टिनेंट्स, कितने, 3 कॉन्टिनेंट्स, ध्यान से, 3 कॉन्टिनेंट्स सीमा लगाते हैं। 3 कॉन्टिनेंट्स में किस किस के नाम लिखोगे कि मैम एक तो इसके साथ सीमा लगाता है अफ्रीका, दूसरा अफ्रीका के देश सीमा लगाते हैं, दूसरा इसके साथ एशिया के देश सीमा लगाते हैं। भूमध्य सागर से 3 महाद्वीपों के देश सीमा लगाते हैं, अफ्रीका, एशिया और आपका यूरोप। पहले तो आपको इतनी बात दिमाग में फिट करनी है कि कौन कौन से महाद्वीपों के, 3 महाद्वीपों के, और टोटल कितनी कंट्रीज इसके साथ सीमा लगाती हैं, तो टोटल 21 कंट्रीज। ठीक है, कितनी, टोटल 21 कंट्रीज, यानी 3 देशों की आपको 21 कंट्रीज के साथ सीमा लगाती हैं। ये आपको अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। आया समझ? यहाँ तक क्लियर? अब तुम्हें मैं बताती हूँ, अब आपको मैं फिर बताती हूँ, ऊपर कर दूँ थोड़ा सा, है ना। ये समझ आया तुम्हें इतना, अफ्रीका के साथ सीमा लगाने वाले। तो अब यहाँ पे 3 कॉन्टिनेंट्स, ये तो आपको पता चल गया। यहाँ लिखती हूँ मैंने, रुको रफ करके, क्योंकि ना जगह छोटी पड़ जाएगी। यहाँ लिख रही हूँ अफ्रीका, एशिया और आपका एक और बचा कौन सा, जल्दी बताओ, यूरोप। कि मैम ये कॉन्टिनेंट हमें याद करने हैं। अफ्रीका के कौन कौन से देश सीमा लगाते हैं, अफ्रीका के कौन कौन से देश सीमा लगाते हैं, अब आपको ये पढ़ना है। तो मोरक्को, इजिप्ट, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया,
और लीबिया। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना। अफ्रीका की ये देश सीमा लगाते हैं। फिर एशिया के कौन कौन से लगाते हैं, एशिया पे आ जाओ। अब एशिया के जो लगाते हैं आपके, एशिया में आपको याद रखना है साइप्रस। साइप्रस के बाद आपको याद रखना है लीबिया। देखो ये जो है ना, ये कुछ आपके अफ्रीका में भी पड़ते हैं, कुछ एशिया में भी। साइप्रस, एक मिनट, लीबिया तो हटा ही दो क्योंकि वहीं लिखा हुआ है। इससे भी मतलब टोटल मत याद करना। साइप्रस, इजराइल, सीरिया, और आपको ये भी तो पता है कि कुछ देश जो है टर्की, कि कुछ देश एशिया में पड़ते हैं और कुछ देश यूरोप में ही पड़ते हैं, ये याद रखना। और यूरोप के और याद कर लो सारे मिलके। यूरोप के कौन कौन से देश सीमा लगाते हैं, तो आप लिखोगे मैम माल्टा, ये देखो अल्बानिया, मोनाको। ये इसमें थोड़ा ना गलती हो रही है मेरे से, इसे मैं तुम्हें ना मैप के माध्यम से बताऊंगी सारी चीज़ें। मैम हम सब आपका बहुत वेट करते हैं, टाइम पर आया करो। ओके ठीक है, मैं अब से टाइम पर ही आऊँगी, तुम्हें कोई शिकायत नहीं मिलेगी। ठीक है, इसे ना इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, सॉरी, इसे ना अभी मत याद करो आप, मैं आपको बता देती हूँ ध्यान से। इसमें थोड़ा मिस्टेक है, मैं तुम्हें ना उस दिन मैप के माध्यम से सारी चीज़ें बताऊंगी। देखो गलत याद कराने से भी ना कोई फ़ायदा नहीं है, आप इसे ना उस टाइम ही याद करना। ठीक, फिलहाल तो तुम्हें इतना समझ में आ ही गया है, बाकी अभी मत पढ़ो इसे, मैं इसे और ध्यान से देख के आऊँगी, इसमें कुछ कमी वमी होगी तो तब मैं आपको बता दूँगी। ओके, अभी हाँ, अभी मत याद करो, अभी मैं आपको बता दूँगी। गलत पढ़ाने से ना देखो कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, अच्छे से पढ़ाऊँगी, मंडे को पढ़ाऊँगी। ठीक है, मंडे को पढ़ाऊँगी। अब बताओ तुम्हें यहाँ पे कुछ समझ में आया? हाँ, अभी यहाँ पे ना कुछ मैं ना मेरे दिमाग से ना वो देश निकल गए हैं, मेडिटेरेनियन सी के साथ सीमा लगाने वाले। ठीक है, चलो तो अब मैं तुम्हें कितना पढ़ाया, मैं इसकी ना एक बार तुम्हें दिखा देती हूँ। ये देखो मैंने तुम्हें इतना सारा पढ़ाया, इतना सारा, देखो इतना सारा पढ़ाया कि ग्रेट ब्रिटेन के साथ सीमा लगाने वाले, स्कॉटलैंड के साथ। ठीक है, अब बताओ चलो कैसी लगी क्लास, अच्छे से समझ में आया? अच्छा, प्रमोद कुमार बस, ये देखा है। चलो तो, और यूरोप की पीडीएफ आपको भाई मंडे में मिलेगी, शांति से। अगर किसी ने भी हल्ला किया ना, मंडे में ले लेना चुपचाप से। अच्छा, आज बहुत अच्छे से पढ़ाया संगीता, मैं रोज ही बहुत अच्छे से पढ़ाती हूँ, पता है आपको। आप ही लेकिन एक बार बताऊँ, तुम्हें जल्दी जल्दी कोर्स करना है ना, तो बच्चों आपको पीपीटी से ही पढ़ना पड़ेगा, समझे। वैसे तो तुम कहते हो मैम 20 दिन में कोर्स कंप्लीट करा दो, तो लिख लिख के 20 दिन में कोर्स कंप्लीट नहीं होने वाला। ओके अच्छा, अरे चांदनी, चलो तो अब यहीं पे आज क्लास को ऑफ करते हैं, अच्छे से पढ़ना, फिर मिलेंगे। और याद वगैरह कर लेना घर पे बैठ के, ठीक है, ये सारी चीज़ें। चलो ये सारी चीज़ें घर पे बैठ के याद करनी है। चलो आज के लिए यहीं पे रोकेंगे, अच्छे से समझ आया ना। चलो बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप सबका भी मेरे साथ बने रहने के लिए, थैंक यू वेरी मच।